के अंदर उद्धव ठाकरे गढ़ के 9 एमपीज उठ के भाग गए। उन्होंने बोला था कि वो हमारा साथ देंगे, हम मुसलमानों का साथ देंगे, और वो उठ के चले गए। आने वाला इलेक्शन साथ धोखा किया। हम आने वाले इलेक्शन के अंदर उनको याद रखेंगे। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। आने वाला किए थे उनके ऊपर, उनको लाए थे, भरोसा करके लाए थे कि ये हमारा साथ देंगे। आने वाला गलत हो रहा है। आने वाला इलेक्शन विधानसभा का है, उसमें हम लोग उनको याद रखेंगे। हम मुसलमानों ने उनको हमारा साथी समझकर बोला था, वोट दिया था कि आगे वो हमारा साथ देंगे, पर उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। श्रीकांत शिंदे ने संसद भवन में वक्फ बोर्ड पर क्या बोला? जब वक्फ बोर्ड बिल हो रहा था पास, तो क्या बोली इकरा हसन? उद्धव ठाकरे के सांसदों ने वक्फ बोर्ड के बिल का विरोध क्यों नहीं किया? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रजत शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि वक्फ बोर्ड बिल पर किस तरीके की राजनीति हो रही है। श्रीकांत शिंदे द्वारा वक्फ बोर्ड के विरुद्ध जो संसद भवन में बोला गया, उसको लेकर उसकी प्रशंसा तो हो ही रही है, लेकिन श्रीकांत शिंदे ने जो कहा उसको लेकर विपक्षी दल जो हैं वो बड़े चिंतित हैं। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि उसको वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो विपक्षी दल है उनको स्कूल अस्पताल नहीं चाहिए, बल्कि यह लोग वोट बैंक को खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आपको बताते चले, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गुरुवार 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन 2024 पेश कर दिया है, जहां विपक्ष इस बिल को मुस्लिम विरोधी बता रहा है। सत्ता पक्ष के नेता इस बिल को जरूरी बताकर इसका समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच शिवसेना सांसद और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने समर्थन करते हुए बताया कि इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए क्या बोले श्रीकांत शिंदे। सिर्फ पॉलिटिसाइज करने का काम यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं। जाति का नाम, धर्म का नाम लेकर इस बिल का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर आई थिंक शेम ऑन यू ऑल पीपल। क्या इस देश में एक ही कानून चलेगा? आपको अलग कानून क्यों चाहिए? यहाँ पर इस बिल को लाने का मकसद एक ही है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया, फिर से आज इस बिल के नाम पर जो है भ्रम फैलाने का काम ये ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर जो बहुत सभी लोग सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि इनकी जब सरकार थी तभी महाराष्ट्र के मंदिरों पर शिरडी हो, महालक्ष्मी हो, कोल्हापुर का महालक्ष्मी हो, तुळजापुर हो, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने का काम भी इन्होंने किया था। तभी इनको पता नहीं, इनको याद नहीं आया, तभी इनको सेक्युलरिज्म याद नहीं आया, तभी इनको फेडरलिज्म याद नहीं आया। लेकिन आज इस देश में जब एक कानून से ये देश चलेगा तो अलग कानून की जरूरत यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर जुडिशरी पे, यहाँ पर कोर्ट पर इनको विश्वास नहीं है। मैं यहाँ पर इन लोगों को यह भी याद दिलाना चाहूंगा, इस बिल में महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर देने का काम सरकार ने किया है। मैं इनको 1986 में लेके जाना चाहूंगा कि जब शाहबानो को इस सदन ने न्याय देने का काम किया, उस न्याय को छीनने का काम, मुस्लिम महिलाओं को पीछे ढकेलने का काम भी इन्होंने किया, इन्हीं कांग्रेस ने किया। और आज ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कलेक्टर को पूरी अथॉरिटी यहाँ पर दी जाएगी। मुझे लगता है कि ये देश जो है एक कानून पे चलता है। यहाँ पर इस देश में अलग अलग, जब भी 370 हटाया गया कश्मीर से तभी भी इन्होंने विरोध किया, जब भी 3 तलाक हटाया गया तभी भी इन्होंने विरोध किया, और आज फिर से जो है यहाँ पर विरोध करने का काम कुछ इन्होंने, सर खत्म कर रहा हूँ, चुनिंदा लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है आज इस बिल को लाने की जरूरत क्यों थी। एक तो ये जो वक्फ है वो 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डर है पूरे देश में। वक्फ के जमीन को लेकर 85,000 से ज्यादा, 85,000 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं सर, और 165 से ज्यादा मुकदमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है, और पूरे हाई कोर्ट में। मुझे लगता है कि इन सभी को वक्फ पे
कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल्स बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ये इनको नहीं चाहिए। इनको सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं आज ये बोलकर फिर से इस बिल का स्वागत करता हूँ और आप भी जो है ये बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो बिल का समर्थन करें और मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम समाज को जो पीछे ढकेलने का काम आप कर रहे हैं उसको फिर से मुस्लिम महिला हो, मुस्लिम बच्चे हो, मुस्लिम समाज हो, उसको सपोर्ट करने का काम करें। धन्यवाद। श्रीकांत शिंदे क्या बोले वो आपने सुना, लेकिन उसके बाद विपक्ष की सपा नेता और कैराना से सांसद ने केंद्र सरकार को घेर लिया है। उन्होंने कहा यूपी की बड़ी हार के बाद केंद्र सरकार यह बदला ले रही है और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा मुसलमान और अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, यानी कि जो उनका पुराना फंडा रहा है उसी को यहां पर भी दाग दिया है। इकरा हसन ने कहा कि वक्फ बोर्ड बहुत पुराना चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, वक्फ की जमीन कैसे दी जाती है पहले यह समझने की जरूरत है। इसमें सारी की सारी पावर जिला अधिकारी के हाथों में दे दी जाएगी तो इसमें किसी की मदद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम इस बिल के खिलाफ हैं और कहा यह सिर्फ माइनॉरिटी पर अटैक नहीं है, यानी कि वो कह रही है कि सिर्फ माइनॉरिटी पर अटैक नहीं है बल्कि संविधान के आर्टिकल 14, 25 और 26 पर भी अटैक है। इकरा हसन ने कहा कि यह सिर्फ मुसलमानों पर ही अटैक नहीं बल्कि और भी देश में मौजूद अल्पसंख्यक समुदाय पर भी अटैक है। यह सरकार जब भी बदलाव लाना चाहती है, वो कह रही है कि ये सरकार जब भी बदलाव लाती है या कोई बिल लाती है तो महिलाओं का इस्तेमाल करती है। अब आइए आपको बताता हूं महिलाओं का इस्तेमाल उनको कहां नजर आया। इसमें और भी कम्युनिटी के लोग शामिल हैं और महिलाओं को यह जमीन दी जा रही है, यह सिर्फ एक बहाना है। उन्होंने 3 तलाक का मुद्दा भी उठा दिया। 3 तलाक को लेकर भी इकरा हसन ने कहा कि अब उस फैसले की वजह से लोग जेल चले जा रहे हैं। ये सरकार बस दिखाने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करती है और हमें लगता है कि सारे अल्पसंख्यक समुदाय सरकार के खिलाफ हैं और हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। यानी कि वो कह रही है कि ये अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ है और अल्पसंख्यक समुदाय को सरकार के खिलाफ आना चाहिए और वो कह रहे हैं कि हम आवाज उठाएंगे, इनके खिलाफ जाएंगे। तो ये तो थी वक्फ बोर्ड पर इकरा हसन की प्रतिक्रिया। अब उद्धव ठाकरे की तरफ रुख कर लेते हैं। उद्धव ठाकरे आखिरकार चुप क्यों रहे, उनके 9 सांसद चुप क्यों रहे, क्योंकि उनको तो मुस्लिम वोट बैंक की जरूरत होती है। अब आपको बताते हैं कि उद्धव ठाकरे के सांसदों ने वक्फ बोर्ड पर चुप्पी क्यों साधी, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय उद्धव ठाकरे उनके सांसदों पर नाराज नजर आ रहा है। पार्लियामेंट के अंदर जो वक्फ बोर्ड का कल बिल पास हुआ है उसके अंदर उद्धव ठाकरे गठ के 9 एमपीज उठ के भाग गए। उन्होंने बोला था कि वो हमारा साथ देंगे, हम मुसलमानों का साथ देंगे और वो उठ के चले गए। आने वाला इलेक्शन साथ धोखा किया, हम आने वाले इलेक्शन के अंदर उनको याद रखेंगे। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। आने वाला किए थे उनके ऊपर, उनको लाए थे, भरोसा करके लाए थे कि हमारा साथ देंगे। आने वाला गलत हो रहा है। आने वाला इलेक्शन विधानसभा का है, उसमें हम लोग उनको याद रखेंगे। हम मुसलमानों ने उनको हमारा साथी समझकर बोला था, वोट दिया था कि आगे वो हमारा साथ देंगे, पर उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। आगे आने वाले विधानसभा इलेक्शन में हम उनको याद रखेंगे। जानकारी तो यह है कि उद्धव ठाकरे के घर के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों का जमावड़ा लगा है, जिसको लेकर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यानी कि इतने लोग उनके घर के बाहर जमा हो गए हैं मुस्लिम समुदाय के, जो पूछना चाहते हैं कि आखिरकार आप क्यों नहीं बोले, तो उसको लेकर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे गुट से मुलाकात कर बात करना चाहते हैं। जब मोदी सरकार ने संशोधन बिल पेश किया, इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा भी किया था। इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया है। उसके अगले दिन 9 अगस्त को एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना पर आरोप लगाया कि उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर मुस्लिम समुदाय के हितों की अनदेखी की। यानी कि वो कह रहे हैं कि तुम लोगों ने अनदेखा कर दिया। और वो आगे क्या कहते हैं सुनिए। पठान ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार मुसलमानों से वक्फ अधिकार छीनने का प्रयास कर रही थी, तो ऐसे में उद्धव गुट ने सभी यानी कि उद्धव गुट के सभी 9 लोकसभा सांसद सदन से गायब हो रहे थे।
यानी कि वो कह रहे हैं कि वो उस टाइम पर चुप्पी साधे हुए और वहां से गायब नजर आए। उन्होंने कहा कि जब उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वोटों की जरूरत थी तो बड़ी संख्या में मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया। जब वोट की जरूरत होती है तो यह नेता मुसलमानों के पास आकर वोट मांगते हैं, लेकिन जब केंद्र सरकार उनके अधिकारों पर हमला कर रही है तो वह नेता गायब होते जा रहे हैं। तो ये तीनों की प्रतिक्रियाएं मैंने आपको बताई, और आपको वीडियो कैसी लगी, आप इस पर क्या प्रतिक्रियाएं रखते हैं, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लगातार जुड़े रहिएगा हिंदुस्तान 9 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट आगे भी आपको ऐसे ही देते रहेंगे। नमस्कार।